हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्जाम से पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैंने इससे पहले जो है मेरे भाई अपने नोट्स का, ठीक है, अपने नोट्स का जितना इंपॉर्टेंट टाइप होता है, ये टाइम मैनेजमेंट का नोट्स है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट टाइप होता है इसका मैंने करवा दिया। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो पूरी तरीके से अपलोड कर दिया गया है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। ठीक है, इसमें मैं पूरा का पूरा टाइमर खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं, इसमें 6-7 टाइप है, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होने वाला मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 3 वीडियो। और हाँ मेरे भाई, जिनका मैथ कमजोर हो छोड़िएगा भी नहीं, पूरा टाइप लिख के उसको रिवीजन करना है, क्योंकि यह टाइप आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि टाइम नहीं है आपका कंसेप्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने वाला लड़का से भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, ये आपको पता रहेगा तो आपके पास एक्यूरेसी भी है, क्वेश्चन अगर तुरंत बना भी सकते हैं, और मैं पूरा कंसेप्ट से बता भी देता हूं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। और अभी तुरंत एग्जाम होना, ग्रुप डी के एग्जाम देख लिए, डेट आ गया, फिर तुरंत एलपी एग्जाम लेगा, फिर तुरंत टेक्नीशियन का एग्जाम लेगा, फिर एनटीपीसी एग्जाम लेगा। यह आपके लिए सब में काम करेगा। इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नोट्स का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, केवल किस लिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए, आप भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाए। तो चलते मेरे भाई, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भाई आपको आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बारी बारी वाला टाइप है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दिया, जाके देखिएगा, वहां मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, बोलता है क्वेश्चन बारी बारी वाला सबसे सिंपल टाइप है। ठीक है, बोलता है क्या है कि ए एवं बी, ए एवं जो है ना, ए एवं बी, ठीक है, ए एवं बी अकेले किसी काम को 16 दिन एवं 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए एवं बी बारी बारी से काम करे तो यह काम कितना दिनों में समाप्त होगा, आपका यह क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू होंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, कहता है कि भाई ए जो है ना इस काम को 16 दिन में कर सकता है, भाई बी जो है ना इस काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मैं इसका बहुत ही आपको शानदार तरीका बताऊंगा। ठीक है, चले देखते हैं। 16 दिन 24 दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले भैया कुल काम कितना होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। तो 16 थिया 48, 24 दूना 48, इतना हो जाएगा ना मेरे भाई। यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी की कार्य करने की क्षमता आपका 2 है, और कितना काम करना है, कुल काम 48 करना है। इतना तो बात समझ गए होंगे। अब मेरे भाई बताइए, पहला दिन कौन करेगा, पहला दिन आपका एक करेगा, पता है ना, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा। फिर दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन, पहला दिन ये दूसरा दिन कौन काम करेगा, आपका बी करेगा। बी कितना काम करेगा, आपका 2 करेगा। यानी कि कह सकते हैं, क्योंकि 2 ना दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि 2 दिन में है ना, 2 दिन में ए एवं बी मिलके 5 काम करेगा। कितना काम करेगा हमारे भाई, 3 और 2 5 काम करेगा। कितना करेगा, 5 काम करेगा। और कुल काम कितना है, 48 है। और दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। अब मेरे भाई ये बताइए, करना कितना, 48, मिल के 2 दिन में कितना किया, 5। तो ये बताइए, क्या 48 जो है 5 के कोई गुणज के करीब है, बताइए कोई है, तो बिल्कुल है। 48 जो है ना 5 के गुणज के करीब है। एक तो 50 आएगा और एक 45 आएगा, यही ना होगा, यही ना, 5 9 45, 5 नहीं 50। तो मेरे भाई ज्यादा वाला को आपको नहीं लेना, ज्यादा वाला को छोड़ देंगे, कम वाला है ना 45, तो बस इसको पकड़ना है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 45 कितना मरते आता है, 9 दिन में आता है ना, यानी कि लिख दो 5 गुने 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 गुने 9 दिन। ठीक है, क्योंकि जब मैंने यहां पे 9 से गुना किया तो यहां भी तो 9 से गुना करेंगे ना, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन में 5 काम किया। ठीक है, तो यदि ये 45 कम हो रहा है ना, 9 पचे 45 कम है ना, 9 पचे 45 कम हुआ कि नहीं हुआ, 45 कम ये करेगा आपका 18 दिन में। कितना दिन में करेगा मेरे भाई, 18 दिन में। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ ना। इसलिए ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मेरे भाई 2 दिन में जब 5 काम करेगा, ठीक है, तो यदि 45 दिन है ना, 45 दिन मतलब क्या, 45 कम हो जाएगा, तो 5 गुने 9 है ना, 5 गुने 9, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके करीब है, तो 5 9 45 9 हो जाएगा। तो जब यहां मैंने 9 से गुना किया तो यहां भी तो 9 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन में 45 काम खत्म होगा। इतना बस समझ गए। अब मेरे भाई ये बताइए, 18 दिन में 45 काम खत्म होगा, और यह काम किस पर खत्म होगा, तो बी पर खत्म होगा, है ना, बी पर खत्म होगा, क्योंकि 2 दिन में जब काम कर रहा था तो भी लास्ट काम कौन कर रहा था, बी कर रहा था, यानी कि 18वां दिन बी पर यह काम खत्म होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताइए कि आप जानिए कि 18 दिन में 45 काम हुआ, इसके बाद पुनः ए ना आएगा, क्योंकि ए काम शुरू करता है, तब पुनः ए आएगा, यानी कि अगला दिन कौन आएगा आपका, अगला दिन मतलब कि 19वां दिन। ठीक है, अगला दिन मतलब 19वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, तब 45 दिन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा, 19 दिन, क्योंकि 19वां दिन पूरा 48 यूनिट काम हो जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना मैं इसका एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एग्जाम में बनाना बस कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन हम चुटकी में उड़ जाएगा, इतना तो मैं बताता हूँ क्योंकि कितना भाई लोगों का मैथ कमजोर होता है, इसलिए बता देते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये है, ए काम किया 16 दिन में, बी जो है बी काम किया आपका 24 दिन में, दोनों का एलसीएम 48 होगा, कुल काम 48 है, इसका इफिशियंसी 3 होगा, इसका इफिशियंसी 2 होगा, तो 3 2 5 हो गया, यानी कि कहने का मतलब है 3 2 5 ना हो गया, यानी कि 2 दिन में आपका 5 काम करेगा। ठीक है, तो 5 9 45, यानी कि 5 गुने 9 करेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा? 9 दूनी 18 दिन हो जाएगा, यानी कि 18 दिन में 45 काम की ये करेगा। फिर बी तो काम खत्म ना कर रहा है, तो आएगा ए, यानी कि ए जो है यह काम को खत्म करेगा कितना दिन में? आपका 19 दिन में। ठीक है, 19वां दिन में आपका ए जो है पूरा काम को खत्म कर देगा। बस इतना में पूरा क्वेश्चन समेट जाएगा, देख रहे हैं ना, इतना में क्वेश्चन समेट जाएगा। 19वां दिन में 48 मिनट काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही आराम से रिलैक्स मोशन से इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई तो गलती मत करिएगा। अभी तो तुरंत आपका एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, एलपी का, अपने आप को पूरा झोंक दो मेरे भाई। कैसे सिलेक्शन लेना, कब तक ऐसे पढ़ोगे बैठ के? एक बार पूरा झोंक ना दो, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, चैन से एकदम बैठ के जो करना वो करना, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोलता है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिनों में और 12 दिन में कर सकता है। यानी कि ए जो है अकेले इस काम को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये समझ गए? अब कहता क्या है कि ए एवं बी बारी बारी से काम करे। ठीक है, ए एवं बी बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि आज ए काम करेगा तो कल बी काम करेगा, ये बोल रहा है। एवं यदि काम की शुरुआत कौन करे? बी करे, यानी कि काम का शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। पहले कौन काम करेगा? बी। इससे पहले था आपका ए, याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है ऐसे, हड़बड़ा के गलती मत करिएगा, इसलिए मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया। ठीक है, एवं काम की शुरुआत कौन करता है? बी करता है, तो यह काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, ये आपका बोल रहा है, यानी कि पहले काम करेगा बी, उसके बाद काम करेगा ए, यही ना कर रहा है, पहले काम करेगा बी उसके बाद करेगा ए, यानी कि पहला दिन काम करेगा बी, दूसरा दिन काम करेगा ए, ये हो गया। चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ये दोनों दिया गया कि ए इस काम को 9 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो कुल काम करेंगे तो कितना इसका एलसीएम आएगा? 36 आएगा। ये मेरे भाई आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इतना आपको आना चाहिए एलसीएम निकालने। ठीक है, मुजबानी निकालना आना चाहिए, तो 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, इसका क्षमता कितना हो जाएगा? बढ़ती आई 36, यानी कि ए जो है मेरे भाई एक दिन में 4 काम करेगा और बी जो है मेरे भाई एक दिन में 3 काम करेगा। इतना बात समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए मेरे भाई, पहले काम कौन करेगा? बी करेगा, उसके बाद कौन काम करेगा? ए करेगा, यही ना काम करेगा। अब मेरे भाई यहाँ समझिए, पहले काम करेगा बी, उसके बाद करेगा ए, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताया काम शुरुआत करता है बी। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, बी यदि पहला दिन काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3, क्योंकि इसका क्षमता 3 ना है, यानी कि मेरे भाई बी जो है पहला दिन 3 काम करेगा। समझ गए? ठीक है, हाँ। उसके बाद ए आएगा, ए जो है दूसरा दिन आएगा, तो दूसरा दिन ए कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो क्या मैं यहाँ पर 4 लिख दूं, क्योंकि इसका क्षमता 4 है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बी पहला दिन में 3 काम करेगा और ए दूसरा दिन में 4 काम करेगा, यानी कह सकते हैं मेरे भाई कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 काम हुआ, 4 3 7 काम हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए, जो पहले बोला मैंने पहले ले लिया। तो 2 दिन में 7 काम होगा। अब फिर यहाँ कंसेप्ट पढ़िए, कितना यहाँ पे 36 है, यहाँ कितना 7 है, करना कुल काम कितना है? 36 है। अब बताइए 36 के आसपास कोई 7 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल है, 35 है कि नहीं है? 35 है, समझ में आ गया होगा, 7 5 35। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 5 से गुना करूंगा तब ना आएगा 7 5 35? 5 से गुना करेंगे तब ना आएगा 7 5 35? जब आपने यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ना बैलेंस होगा, है कि नहीं है? 7 5 35, तो यहाँ लिख दूं 7 5 35 काम हुआ। ठीक है, कितना दिन में हुआ? 5 दूनी 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में हुआ, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 10 दिन में 35 काम हुआ। क्या पूरा काम खत्म हुआ? आप मेरे को ये बताइए। तो नहीं, बिल्कुल काम खत्म नहीं हुआ, 35 काम हुआ, अभी तो 36 टोटल काम ना था, तो 36 टोटल काम था, 35 काम खत्म हुआ, एक काम बचा हुआ है मेरे भाई, एक काम को पूरा ना पड़ेगा। यह एक काम कौन करेगा? तब बताइए, एक काम कौन करेगा? तो मेरे भाई काम की शुरुआत बी ना कर रहा है ना, बी कर रहा है काम की शुरुआत, यानी कि यह एक काम को बी करेगा। ठीक है, गौर करिएगा, इस एक काम को कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, तो 10 दिन तक खत्म हो गया ना, तो 10 दिन तक काम खत्म हो गया। ठीक है, एक काम करना है, एक ही काम ना बचा हुआ मेरे भाई, तो एक लिख देना है यहाँ पे, कौन करेगा? बी करेगा। अब बी के कार्य करने की क्षमता 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दूंगा, ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, एक बार मैं और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने क्या किया, चूंकि 10 दिन में 35 काम हो गया,
बच्चा एक काम है, एक काम को बी करेगा, ये ना बी काम है, बी करेगा तो चुपचाप क्या करिएगा, 10 दिन जो पूरा हो चुका है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, एक काम बचा, बचे हुए काम को ऊपर लिख दिया, एक ये काम बचा हुआ था, बचा हुआ को ऊपर लिखा, कौन करेगा, बी करेगा, बी की क्षमता कितना है, 3 ना है हो, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, नीचे की तरफ 3 लिख देना है। बात समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर 10.1/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी पर ताला लगा दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या कहता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तब जरूर कमेंट कर दीजिएगा, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं अपने आप में हो सके तो और सुधार करूं और आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाऊं, ताकि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाए। चलते मेरे भाई देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा टाइप है, उसी के सेम टाइप है, 3 तरीका से बनता है। पहले ए एवं बी बारी बारी काम करता है, ठीक है, उसमें पहले ए काम करेगा, फिर दूसरा टाइप आता है कि ए एवं बी बारी बारी से काम करता है, लेकिन उसमें पहले बी आता है। तीसरा होता है कि 3 व्यक्ति देगा, 3 व्यक्ति क्या करता है, बारी बारी से काम करता है। अब बिल्कुल जैसे क्वेश्चन घुमाएगा मेरे भाई आप वैसे बना सकते हैं, केवल यह 3 टाइप दिमाग में रखना। चलिए यहाँ रखते हैं। बोलता क्या है कि ए बी एवं सी किसी काम को क्रमशः ए 8 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है और 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, इतना बात समझ आ गया होगा। यानी कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ये बोल दिया। यदि ए बी एवं सी बारी बारी से काम करे, यानी कि तीनों मिलकर बारी बारी काम करता है, ठीक है, तो यह काम कितना दिन में खत्म होगा, यही ना बोल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं टॉपिक को देखते हैं। बारी बारी से काम करता है, बिल्कुल है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले इसका कुल काम निकालते हैं, तो 8 12 16 का एलसीएम मेरे भाई 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आपका हो गया, ये आपका 48 हो जाएगा। तो इसका क्षमता 6 आ जाएगा और 6 का 48, इसका क्षमता 4 आ जाएगा, बच्चों का 48, और इसका क्षमता 3 आ जाएगा, नहीं कि 16 3 48। ठीक है, 6 4 एवं 3 आ जाएगा, 6 4 एवं 3 आ जाएगा। ठीक है, जानते हैं मेरे भाई, यदि आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहना मेरे भाई, तो ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मैं पूरा साइंस का मैराथन क्लास लिया दूंगा। ठीक है, मात्र 4 से 5 दिन में पूरा साइंस में आपको बक दूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी का, क्योंकि ये सब टॉपिक मैंने मुझबानी याद है, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला तो मुझे पता है, पूरा ऑल टू ऑल पॉइंट बता दूंगा, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूं। ठीक है, और क्योंकि मैं एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन यदि आप लोग चाहें मेरे भाई, सपोर्ट रहना मेरे भाई, तो आपके एग्जाम से पहले बिल्कुल से बिल्कुल पूरा कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं मैराथन क्लास लिया दूं पूरा। ठीक है, साइंस के एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, 25 में 25 टारगेट करेंगे, साइंस में भी आपको लोहा करवा करेंगे, बस बढ़िया सब लोग पढ़िए। अब मैथ का तो खैर काम चल ही रहा, देखिए ध्यान से, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, बस कैसे मेरे भाई आप अपना एक सिलेक्शन पक्का करिए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, चाहे अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, फिर एएलपी का एग्जाम होगा, यानी कि एग्जाम कंटिन्यूअसली है, और रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसएस अभी हर एक डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा कोई काम करे मेरे भाई तो रेलवे कर रहा है। टीसीएस एकदम फटाक फटाक एग्जाम ले रहा है, देख रहे हैं ना, एसएस में बहुत ज्यादा लफड़ा भी हो रहा। ठीक है, तो ये आपका मेरे भाई 48 हो जाएगा। तो यानी कि ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड करिएगा। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले ए काम करेगा, पहला दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, दूसरे दिन आपका बी काम करेगा, ये ना दूसरा दिन काम करेगा हो बी, और तीसरा दिन आपका सी काम करेगा, ये तीसरा दिन सी काम करेगा, है ना, तीनों मिल जाएगा और तीनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि तीनों मिलकर इस काम को कितना कर सकता है। तो मेरे भाई आपको तो इतना पता है कि पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, तीसरा दिन सी काम करेगा। अब ये बताइए मेरे भाई, ए यदि पहला दिन काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, कुल 6 काम करेगा, पहला दिन 6 काम ना करेगा हो। बी दूसरा दिन काम करता है तो दूसरा दिन कितना काम करेगा, आपका 4 काम करेगा, यहाँ 4 दिया गया, एफिशिएंसी 4 काम करेगा। और सी तीसरा दिन काम करता है तो सी तीसरा दिन कितना काम करेगा मेरे भाई, 3 काम करेगा, है ना, 3 यहाँ पर क्षमता, तो यानी कि सी तीसरा दिन 3 काम करेगा। यानी कह सकते हैं मेरे भाई कि 3 दिन में, है ना, 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 और 4 10 और 3 13 काम हुआ, है ना। यानी कि ए बी एवं सी तीनों मिलके 3 दिन में 13 काम किया। इतना बात समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा बात है। अब मेरे भाई यहाँ पे ये बताइए आप, ठीक है, अब मेरे भाई आप लोग यहाँ पे ये बताइए कि आपका तो दिया गया 48, कुल काम कितना करना, 48 करना है, कुल काम आपका 48 करना है। ठीक है, कुल काम 48 करना है। ठीक है, कुल काम 48 करना है कितना, 13, 3 दिन में 13 काम कर रहा है। अब ये बताइए 48 के आसपास कोई 13 का गुणज है, बोलिए 48 के आसपास कोई 13 का गुणज है, तो बोलेगा जी हाँ बिल्कुल है। कौन है, तो 39 है ना, 39 है ना मेरे भाई। यानी कि 39 लाने के लिए आपको यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। यानी कि 9 दिन में आपका कुल कितना हुआ मेरे भाई, 39 काम हुआ, है ना, 39 काम हुआ।
तो क्या मेरे भाई काम खत्म हुआ? तो नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 39 से काम ना हुआ हो, अभी तो बचा हुआ है ना 48 काम करना है, 9 काम बचा हुआ है कि नहीं मेरे भाई? 9 काम बचा हुआ, अब 9 काम करना है। तो मेरे भाई यहाँ समझिए, 9 दिन में यह काम कौन खत्म करेगा? सी पर खत्म हुआ। काम किस पर खत्म हो रहा है? सी पर ना काम खत्म हो रहा है, काम सी पर खत्म हो रहा है। यानी कि 10वां दिन आपका ए आएगा काम करने, पुनः ए ना आएगा, यानी कि 10वां दिन मेरे भाई ए आएगा काम करने, ए आएगा काम करने। 39 काम पहले हुआ था, और जैसे एक दिन यानी कि ए जैसे काम करेगा तो 6 काम कर लेगा वो, 10वां दिन 6 काम होगा, क्योंकि ए ने काम किया, तो 6 काम करेंगे, यानी कि 10 दिन में मेरे भाई कितना काम हो गया? 10वां दिन में मेरे भाई 45 काम हो गया, हुआ ना 45 काम, हुआ ना 45 काम। 10वां दिन में ए आया, उसने 6 काम किया, तो कुल काम 45 हो गया। तो क्या मेरे भाई यह काम खत्म हुआ? तो नहीं, अभी भी यह काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 45 काम हुआ, कुल काम 48 करना है, तो अभी भी 3 काम बचा हुआ है ना, 3 काम बचा हुआ। अब मेरे भाई यहाँ समझिए, इस 3 काम को कंप्लीट करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ गौर करिएगा, इस 3 काम को कंप्लीट अब कौन करेगा? बी ना आएगा काम करने, क्योंकि ए ने तो काम कर लिया 6, अब आएगा बी की बारी है, अब बी काम करने आएगा, तो बी आएगा मेरे भाई 11वां दिन, है ना, लेकिन 11वां दिन में तो आएगा काम 3 बचा हुआ है, अब बी आएगा तो 4 काम कर लेगा, तो जो कि काम गड़बड़ा जाएगा, यानी कि बी को काम यहाँ पे बचेगा। तो कैसे काम होगा जानते हैं ना, मैंने बताया था ना आपको कि 10 दिन लिखना है, ऊपर से कितना काम बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है, कौन करेगा? वो बी करेगा, बी का मान कितना? 4 ना है, 4 काम करेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना अभी आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि जब भी फ्रैक्शन में आता है तो आपको क्या करना, 10वां दिन था तो 10 दिन मैंने पूरा कंप्लीट लिखा, ठीक है, और कितना काम बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ, तो मैंने 3 लिख दिया। कौन करेगा? बी करेगा, बी की क्षमता कितना? 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, यानी कि 10/3/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ये तो गलत है, ये गलत है, आपका ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ मेरे भाई, ठीक है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सबको बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ तक आए तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे भाई, इंस्टाग्राम मेरा आईडी होगा, ठीक है, आप जाके वहाँ पे उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा मेरे भाई, आपसे मैं डायरेक्ट वहाँ पे लाइव बात कर सकता हूँ, डेली 1-2 मिनट बात कर लूँगा, डेली 5 मिनट बात कर लूँगा। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आप क्या कमी कर रहे हैं, कहाँ कौन सी गलती करें, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप जाके उसको जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे, ताकि वहाँ से हम डायरेक्ट आप लोग और हम लोग मिलकर रूबरू कर पाए, बातचीत कर पाए, क्योंकि आप लोग अब मेरे फैमिली हो चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या करता है, ठीक है, क्योंकि बारी बारी वाला टाइप पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा टाइप है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम पूछता है तो बहुत सारे भाई इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है यह टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एवं बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी एवं सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, एवं सी तथा ए मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। तो आप यह बताएं कि ए, बी एवं सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन से आप लोग रूबरू हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा था। क्वेश्चन यह कहता है कि ए एवं बी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी एवं सी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तथा सी एवं ए मिलके किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बी सी मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है मेरे भाई। जानते हैं कि ए प्लस बी मिलके इस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी एवं सी मिलके इस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी प्लस ए मिलके इस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 × 60, 15 × 60 और 12 × 5 60, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, और सी प्लस ए की क्षमता 5 है। कुल काम आपका 5, कुल काम कितना, 60, यही ना है मेरे भाई। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है, इसको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 2a + 2b + 2c, क्योंकि देखिए 2 बी है, 2 ए है और 2 सी है, इक्वल टू इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 × 5 = 12, है ना। कुल क्षमता कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ देखिएगा, क्या यहाँ पे 2 कॉमन है, तो कर लेता हूँ कॉमन, a + b + c = 12। इसमें 2 कॉमन थे, मैंने यहाँ 2 कॉमन कर लिया। अब 2 से कट जाएगा 6 मरतबे, काट दिया मैंने, यानी कि a + b + c का क्षमता कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ये जो है मेरे भाई तीनों का क्षमता आ गया, a + b + c तीनों के कार्य करने की क्षमता 6 आ गया। अब ये बताइए मेरे भाई, आपसे पूछा है ना कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि दिन में पूछा है, दिन यानी कि मेरे भाई टाइम, टाइम पर क्या होता है, वर्क बटा में इफिशियंसी होता है, यही ना होता है। ये बताइए कुल काम कितना है, 60 है,
इफिशियंसी कितना है, तीनों का इफिशियंसी कितना है, 6 ना आया, 6 भर देता हूँ, काट दूंगा, 10 मिनट तो कट जाएगा, यानी कि टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया आपका 10 दिन, यानी कि ए बी एम सी तीनों मिलकर इस काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर लेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला टाइप क्या करता है। चलिए मेरे भाई देखते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या करता है। उसी का यह टाइप है जो भी हमने क्वेश्चन देखा 4 नंबर, ठीक है, लेकिन इसका टाइप थोड़ा हटके है, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें भी गलती नहीं करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन से मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्या है क्वेश्चन कि ए एवं बी दोनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, बी एवं सी दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, और ए एवं सी दोनों मिलकर किसी काम को 90 दिनों में कर रहा है। ये आपको दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए ए अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, और ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए आप लोग खुद बनाने का पहले ट्राई करिएगा, ऐसे मैं इसको बता देता हूँ, आप लोग पॉज करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला है कि ए एवं बी मिल के किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, बी एवं सी मिल के किसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, और ए प्लस सी मिल के किसी काम को 90 दिनों में कर रहा है। अब बहुत सारे भाई को मैं बताऊंगा तो हो सके तो समझ में नहीं आएगा, तो मेरे भाई मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग पहले कहीं से कहीं क्लास लिए होंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं ना है, क्योंकि तुरंत ग्रुप डी का एग्जाम होना है। ठीक है, फिर टेक्नीशियन, फिर एलपी का होगा। एक बार ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, यदि दिक्कत होगा तो मैं पूरा आपको कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, अच्छा तरीका से बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलिए यहाँ देखते हैं। तो तीनों का आपका लेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 60 90 का एलसीएम 180 हो जाएगा। ठीक है, 45 के टेबल में 180 4 मरते आता है, क्योंकि 45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 से 135 है, 45 चौका 180। 60 के टेबल में 80, 180 3 मरते आ जाएगा, और 90 के टेबल में 180 2 मरते आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने बताया था भाई आपको कि इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b और प्लस 2c का क्षमता कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 आ जाएगा। आ गया 9। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्षमता 9 आ जाएगा। 2 को इधर भाग ले जाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ जाएगा 9 बट्टा में 2, यानी कि 4.5। ये आपका आ गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना मेरे भाई, 4.5 है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 4.5। पहले आपको इतना काम कर लेना है। ठीक है, हमसे a प्लस बी प्लस सी का पूछता तो डायरेक्ट भाग दे देते, आ जाता, लेकिन केवल a का पूछा। अब कैसे निकलेगा a का, तो गौर करिएगा। a का निकालने का तरीका आपको इसी में छुपा हुआ है। चूंकि a का ना पूछा गया, यानी कि a का निकालना है, तब b प्लस सी को भगाना पड़ेगा। जिसका पूछेगा उसको रखिएगा, बाकी को भगा दीजिएगा। a का पूछा है तो a को रखना है, इसको भगा देना है, इसको भगा देना है, यानी कि b प्लस सी को भगाना है। किसको भगाना है, b प्लस सी को। ठीक है, मैंने बता दिया। अब बताइए b प्लस सी यहाँ ना है मेरे भाई, b प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, b प्लस सी का मान 3 दिया, b प्लस सी का क्षमता 3 दिया, b प्लस सी का क्षमता 3 दिया, b प्लस सी का क्षमता 3 दिया। यदि b प्लस सी का क्षमता मैं यहाँ पे मेरे भाई a प्लस 3 रख दूं, b प्लस सी का क्षमता यहाँ पे 3 रख दिया, मैंने रखा ना, जो यहाँ पर दिया था 3, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ठीक है, b प्लस सी का क्षमता 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जिसको आपको पूछा उसको रखना, बाकी को बेलगा देना। अब बेलगाने के लिए मान आपको यहाँ से पकड़ना है। तो मेरे भाई a प्लस 3, इसका मान कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, क्योंकि 4.5 का मान यहाँ ये था। b प्लस सी का मैंने मान 3 पुट कर दिया, तो बताइए a का मान कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 3, यानी कि a का मान आपका आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1.5। मेरे भाई जब आप लोग को पूरा काम इसमें हो जाएगा ना, तो आप इसको बहुत फास्ट बनाइएगा। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं छोटे तरीका है, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तो a का मान कितना आ जाएगा भाई, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, a का क्षमता कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। a का क्षमता कितना आएगा, 1.5 आएगा। आपसे पूछा a इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कैसे निकालेंगे। एक बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क कितना 180 ना है, तो 180 रख देता हूँ। क्षमता इसका कितना है, 1.5 नया है, तो 1.5 रख देता हूँ। दशमलव पर भागेगा तो 10 आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 12 मिनट तक कट जाएगा, यानी कि ए जो है मेरे भाई इस काम को 120 दिनों में करेगा। बाय नहीं 120 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मिलता है तो गलती करते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, एनटीपीसी में से क्वेश्चन खूब पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये आपका यहाँ से पूरा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका जितना भी आपका टाइप था लगभग खत्म हो चुका है। अब कुछ टाइप बचा हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा तो फंस सकते हैं। क्या बोलता है कि ए बी एवं सी किसी काम को
5 दिन, 10 दिन एवं 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ए, बी एवं सी ने एक साथ मिलकर किसी काम को करने के लिए 8800 रुपये का ठेका लिया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब आपका आ गया ठेका वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना रुपया का, मान लीजिए कह रहा है ना कि ए, बी, सी किसी काम को इतना इतना दिन में कर सकता है। अब बात क्या हुआ कि ए, बी, सी तीनों मिल गया, बोला कि भाई चलो हम इस काम को खत्म कर देंगे, जैसे ठेकेदारी वाला काम, इस काम को खत्म कर देंगे और खत्म करने के बाद हम तुमसे 8800 रुपया लेंगे। ठीक है, ये कह दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका बी का हिस्सा क्या होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, चलते इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि ए इस काम को 5 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है और सी इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसका सबसे पहले कुल काम देखते हैं। तो कुल काम के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना लेंगे तो हो जाएगा, बोले भाई 30, है ना। इन तीनों का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। तो 5 6 के 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, ये आपका हो जाएगा 6 3 2, यानी कि ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता मेरे भाई 2 है। अब मेरे भाई ये बताइए, कोई व्यक्ति अपने क्षमता से ना काम करता है। मान लीजिए कि एक का नाम है राहुल, राहुल एक दिन में 4 रोटी खा सकता है, और एक का नाम है पिंटू, पिंटू एक दिन में 12 रोटी खा सकता है। ठीक है, ये दोनों मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से कि पिंटू एक दिन में 12 रोटी खा सकता है और राहुल एक दिन में 4 रोटी खा सकता है। तो दोनों का क्षमता अलग अलग है। पिंटू का खाने का क्षमता ज़्यादा है, राहुल का खाने का क्षमता कम है। ठीक है, तो क्षमता के अनुसार ही कोई व्यक्ति काम करता है। जैसे गौर करिए कि ए जो है ना एक दिन में 6 काम किया तो इसको पैसे ज़्यादा मिलेगा, बी जो है एक दिन में केवल 3 काम किया तो इसको पैसा उससे कम मिलेगा, और सी ने एक दिन में केवल 2 काम किया तो इसको पैसा और कम मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा काम ए किया, इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसके बाद बी को मिलेगा, उसके बाद सी को मिलेगा। लेकिन पैसा कैसे निकालेंगे, तो इतना बात समझ जाइए कि पैसा निकालता है उसके क्षमता के आधार पर। ठीक है, ये समझ गए ना, आपको क्षमता ही निकालना। अब गौर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आपको कितना का ठेका मिला, 8800 रुपये का ठेका मिला। तो 8800 रुपये लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये ठेका हो गया। कुल ठेका वाला पैसा लिख देना है। ठीक है, कुल क्षमता कितना है, तीनों का मिला के कुल क्षमता कितना है, तो 6 व 3 9 2 11, तीनों को मिला के जितना क्षमता आएगा नीचे लिख दीजिएगा 11। ठीक है, लिख दिया मैंने। और पूछा किसका है, बी का, तो बी का पूछा है ना, तो बी का क्षमता कितना है, 3 है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब पैसा का रेट निकलता है क्षमता के आधार पर। सबसे पहले जितना पूछा है, जितना ठेका लिया ना उसको लिखेंगे। तो 8800 का ठेका था, लिख दिया। तीनों मिला के कुल क्षमता कितना है, 11, 6 3 9 2 11, तो तीनों का क्षमता मिला के लिख दिया यहाँ पे। पूछा किसका है, बी का, तो बी का क्षमता ऊपर लिख दिया। यदि ए का पूछा तो ए का मैं लिख देता, यदि सी का पूछा तो सी का लिख देता। बात समझ में आ रहा है ना। बस अब काट दीजिए, काटेंगे तो 11 8 है 88, यानी कि 800 रुपया आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बी का खर्चा आएगा 18 के 24, यानी कि बी को मेरे भाई कुल 2400 रुपया मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप की तरफ। मेरे भाई देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आता है, उसी से मिलता जुलता यह क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, एवं बी अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने 36,000 रुपया में काम को करने का ठेका लिया, तो ए का हिस्सा क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन करता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ ले होंगे। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। बोला है कि ए एवं बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कि ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर दिया, कर लिया मेरे भाई। ठीक, फिर कहता है कि बी अकेले उस काम को 60 दिन में करता है, यानी कि बी अकेले इस काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, तो 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 और 60 है कम 60, इतना तो बात समझ में आ गया। यानी कि ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता 3 है और बी के कार्य करने की क्षमता 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। यानी कि बी के जो है काम करने की क्षमता 1 है और ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता 3 है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ए के कार्य करने की क्षमता 2 होगा, तब ना 2 1 3 हो रहा है। अरे भाई ए का 1 दिया गया है, ठीक है, और ए प्लस बी का मान 3 है तो ए का मान 2 आएगा, तब ना 3 आएगा हो। यानी कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। अब देखिए आगे क्या बोलता है। बोला क्या ए का हिस्सा बोल रहा है ना, ए का हिस्सा बोल रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि कुल ठेका का पैसा लेना है 36,000 है ना, तो लिख देता हूँ 36,000, ये ठेका का पैसा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, इसके बाद कुल क्षमता लिखना है। कुल क्षमता कितना है, दोनों का कुल क्षमता कितना है, तो आपका 3 ना है, दोनों का कुल क्षमता 3 है तो 3 लिख दिए। पूछा किसका है, ए का पूछा, ए का क्षमता कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, काट देंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा 12,000।
यानी गुना करेंगे तो ए को कुल मेरे भाई 22×24,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, कितना? 24,000। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में खूब आया था, इसलिए इसको छोड़िएगा बिल्कुल मत, इसको बढ़िया से आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते मेरे भाई, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी अगला क्वेश्चन उसी के टाइप पर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एएलपी में मेरे भाई बहुत पूछा गया था, गलती बिल्कुल मत करना। चलिए यहाँ देखिए क्या बोलता है कि ए एवं बी ने किसी काम को करने के लिए 45 रुपये का ठेका लिया। ठीक है, बात समझ गए? यानी कि एक ए था और बी था, दोनों बोला कि भाई हम दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे, हमें 45 रुपया चाहिए, ये बोल दिया। ठीक है, एवं ए एवं बी अकेले इस काम को 8 दिन में एवं 12 दिन में कर सकता है। यानी कि ए अकेले इस काम को, ए जो है ना अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है और बी जो है ना अकेले इस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तथा सी की सहायता से, समझ में आ रहा ना, सी की सहायता से, यानी कि ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा, इसमें सी भी काम कर रहा है। यह गलती भाई लोग कर देता है कि सी को 4 लिख देता है, नहीं, या ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहा है। यानी कि ए बी सी, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सहायता से यह जो है ना इस काम को केवल 4 दिन में पूरा कर लिया। कितना दिन में पूरा कर लिया? केवल और केवल 4 दिन में पूरा कर लिया, ये बोला गया था, मैंने लिख दिया। अब बोलता है तब सी की धनराशि क्या होगी, यानी कि सी को कुल कितना रुपया मिला, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब निकालना कैसे समझते हैं। चलिए, पहले मैंने क्वेश्चन को आराम से पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने डाटा लिया, डाटा लेने के बाद अब सोचेंगे और बनाएंगे। देखिए मेरे भाई, ए का क्षमता, ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका कुल काम निकालना पड़ेगा। तो 8 12 4 का एलसीएम मेरे भाई 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 के टेबल में तीनों कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, 8 के टेबल में 24 3 मरते आता है तो मैंने 3 लिख दिया, 12 के 24 में टेबल 2 मरता है तो मैंने 2 लिख दिया, और 4 के टेबल में 24 6 मरता था तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब गौर करिएगा, ए बी सी तीनों का क्षमता 6 है, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, यानी कि ए अकेले 3 काम कर सकता है, बी अकेले 2 काम कर सकता है और तीनों का क्षमता 6 है। अब ये बात बताइए मेरे भाई कि आप यहाँ पे ये देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता 6 है, अब बी का क्षमता कितना है? 2 है, और ए का क्षमता कितना? 3 है ना, 3, यानी कि ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5, यानी कि सी का क्षमता कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा तोड़ के बता दिया। और ये सब डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो सी का क्षमता ऑटोमेटिक 1 आएगा, है ना, तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, सी का मान 1 आ जाएगा, सी का क्षमता 1 हो जाएगा। अब निकालना भाई कितना पैसा मिलेगा, गौर करिएगा, मैंने बताया था कैसे पैसा निकलते हैं। सबसे पहले कुल रकम कितना है? 4500 भर देना है। कुल क्षमता कितना है? 6 है ना, कुल क्षमता 6 भर देना है। किसका निकालना है? सी का। सी का मान कितना? क्षमता 1 है तो 1 भर दिया, काट देंगे तो 6 7 42 और 6 5 30 750, यानी कि सी का कितना राशि आ जाएगा मेरे भाई? 750, यानी कि सी पूरा काम करेगा तो इसको केवल 750 रुपया मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आपका सही होता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट का जितना इंपॉर्टेंट टाइप था सब खत्म हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और छोटा मोटा है, देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, अब छोटे छोटे टाइप है, ठीक है, इसको भी थोड़ा खत्म कर लेते हैं साथ में। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे और परिचित भी होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो 36 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। अब मेरे भाई ये छोटा छोटा टाइप है, तो ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या है कि 15 आदमी किसी काम को आपको 24 दिन में कर सकता है, तो 36 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए मेरे भाई आपको बस क्या करना है मेरे भाई, आपको लगाना है कंसेप्ट MDH का। किसका कंसेप्ट लगाना है? MDH का कंसेप्ट लगाना। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। M से क्या होता है मेरे भाई? मैन होता है, ठीक है। D से क्या होता है? डे होता है, और H से क्या होता है मेरे भाई? आवर होता है। आवर कर सकते हैं इसको मंथ हो गया, डे हो गया, ठीक है, और बोले तो आवर यानी घंटा, ठीक है, आवर कर सकते हैं। अब मेरे भाई ये 3 चीज पर ध्यान देना, MDH, ठीक है, MDH कंसेप्ट पर ध्यान देना। अब मेरे भाई यहां समझिए, ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। एक आपका रहेगा M1 यहां लिखना है, D1 यहां लिखना है, H1 यहां लिखना है, अब बराबर होगा M2 यहां लिखना है, D2 यहां लिखना है, H2 यहां लिखना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा।
यहाँ कुछ महीने देगा, यहाँ कुछ दिन दे देगा, यहाँ कुछ घंटा दे देगा, यहाँ कुछ महीने देगा, यहाँ कुछ दिन दे देगा, आपसे घंटा पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोलता है 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो 15 आदमी, 15 यानी कि मैन हो गया, 24 दिन पूरा ना, 24 दिन, तो डे मतलब दिन हो जाएगा, 24 दिन, यहाँ घंटा नहीं दिया, छोड़ देना बराबर। तो 36 आदमी, 36 आदमी की यानी कि देखा ना, 36 आदमी दूसरा आदमी दिया ना, तो 36 आपको यहाँ लिखना है, 36 आदमी लिख दिए। D2 कितना दिन, कितना 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 दिन यानी कि x, आपसे ना पूछा कितना दिन यानी कि x पूछा, घंटा नहीं दिया तो घंटा को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए आगे ना इस रूप में, तो आपको MDH कंसेप्ट पर ध्यान देना है। मेरे भाई लोग इसको जानते भी होंगे, बस इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, काट कूट कर दिया जाए, काटते हैं, 12 × 36 और 12 × 24 और 3 × 5 = 15, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा आपका मेरे भाई, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 दिनों में कर सकते हैं, ये आपका फाइनली आंसर होगा। और MDH के अलावा कुछ भी हो, चाहे रुपया दे दे या काम का कुछ भाग दे देगा, उसको बट्टा में लेके बैठा दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे बोला क्या कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाता है। ठीक है, 5 आदमी यानी कि मैन हो गया, डे तो दिन हो गया, 12 दिन का रहा, लिख दिया। क्या इसमें घंटा दिया है, नहीं दिया, छोड़ देना। कितना कमाता है, 60 रुपये कमाता है। तो मैंने बताना भाई, कोई भी एक्स्ट्रा चीज देगा उसको बट्टा में भर दीजिएगा, केवल MDH ऊपर रहेगा, मंथ आपका मैन ऊपर रहेगा, डे ऊपर रहेगा, हावर ऊपर रहेगा, बाकी चीज नीचे रहेगा। ठीक है, तो 60 रुपये ना बोल रहा है तो नीचे लिख दूंगा 60 रुपये। ठीक है, बराबर। फिर बोलता है 6 आदमी, 6 आदमी मतलब कि M2 हो गया, 20 दिन में यानी कि D2 हो गया। कितना कमाएगा मेरे भाई, तो x हो गया, कमाएगा यानी कि एक्स्ट्रा ना हो, नीचे की तरफ लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, काट कुट कर दिया जाए, चलिए काटते हैं, 12 × 5 = 60, 5 से 5 खत्म, यानी कि x का मान कितना जाएगा मेरे भाई, 120 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसका भी आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब कुछ भाई लोगों को दिक्कत हो सकता है तो कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं बता दूं मेरे भाई, ये आपका टाइप वाइज क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। कंसेप्ट बताता हूँ मेरे भाई तो मैं पूरा इसको अच्छे से विस्तार से बताता। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं टाइम मैनेजमेंट का सबसे लास्ट टाइप को देखते हैं, क्योंकि इसके बाद यह क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए उससे फंसा क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको टाइप बताया। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप बना सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का मान नहीं देगा तो उसको x मान के निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोलता है, किसी बैरक में 110 सिपाही के लिए 110 सिपाही के लिए 40 दिन का भोजन है। ठीक है, कितना, 40 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। यानी कि अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहेगा आपसे कि 110 सिपाही के लिए 40 दिन का भोजन है, तो बोलता क्या है कि 10 दिनों के बाद कुछ सिपाही आ जाएगा या कुछ सिपाही चल जाएगा, उसके आधार पर यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, कुल सिपाही कितना है, 110, तो 110 सिपाही लिख दिया मैंने, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, 110 सिपाही लिख दिया। 110 सिपाही के लिए 40 दिन का भोजन था, इतना तो बस समझ में आ गया। बोलता है ना 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं। अब मेरे भाई 10 दिन के बाद ना बोल रहा हो, यानी कि 110 सिपाही के लिए 40 दिन का भोजन था पहले, लेकिन कह रहा है 10 दिनों के बाद आ रहा है कुछ सिपाही। ठीक है, तो 10 दिन के बाद ना आ रहा है हो, तो 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हो गया ना, 30 है ना, 30 हो गया। ठीक है, तो 40 सिपाही और आ जाता है तो कुल कितना सिपाही हो गया, 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको लेके जोड़ दिया मैंने, 110 पहले था, 40 बाद में आ गया, तो कितना, 150 हो गया। 150 हुआ ना, हुआ 150। तो इसके लिए ये भोजन कितना दिनों तक चलेगा, तो x दिन तक चलेगा। मान लीजिए कि x मान लिया मैंने, काट कुट करेंगे तो 30 × 5 = 150, और 5 से काटेंगे तो 22 मरते आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना, यानी कि जो भी दिन जितना दिन के बाद आएगा उसको घटा देना है। 10 दिन के बाद आएगा तो 10 घटा देंगे, 10 दिन पहले आएगा तो 10 जोड़ देंगे, 10 दिन बाद आएगा तो 10 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ 10 दिन बाद आ रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 घटाया। अब बाकी कितना है, 40 सिपाही आया तो 40 यहाँ पे जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 150 हो गया। x का मान तो पूछ ही रहा है, यानी कितना दिनों के बाद, कितना दिन नंबर, कितना दिन यानी कि x, काट कुट करेंगे तो आपका आंसर 22 आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का फाइनली पूरी तरीके से कंसेप्ट खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है, एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, पूरा फुल्ली रिवीजन करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, और देखिएगा टाइम मैनेजमेंट का यही सब टाइप आएगा। अब एगो दूगो टाइप हार्ड आएगा तो उसके लिए मेरे भाई पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना 10 क्वेश्चन मिलेगा ना टाइम मैनेजमेंट का, तो इसकी सहायता से आप 9 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कोशिश करना है कि डेली एक बार आंख नजर से गुजार ले। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि मैं आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं।